चलो देखो, इस सवाल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो गिवन एक्स वाई एक्सिस पे निकालना है। तो गिवन एक्स एक्सिस ये हो गई और गिवन वाई एक्सिस ये हो गई। हमें शेडेड पार्ट का निकालना है जो मैंने रेड कर रखा है। क्या लगता है आपको किस बॉडी में से क्या माइनस करना होगा कि ये वाला पार्ट बचे? बताइए। ये बड़ा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से तीनों ट्राइंगल माइनस कर दे तो यही तो बचेगा। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, तो ये बचेगा। अच्छा, हम लोग कुछ भी करने जा रहे हो, हमें एरिया की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, है ना। तो पहले हम एरिया निकाल के देखते हैं कि एरिया निकाल पा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी नए भी ज्वाइन किए हैं उनको भी एरिया निकालना तो आता होगा। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल, तो पूरे रेक्टेंगल को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने। रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है बताइए? ये कितना है? 60। और हाइट कितनी है? 80। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। सही है ना। इसको ले लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल को। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है। इस ट्राइंगल का बेस कितना है? 60 ही है। चलो यहाँ भी 60 लिख दिया, 60। हाइट कितनी है? कितना एरिया होगा इसका? हाफ बेस इंटू हाइट, कितना बचेगा? 1800। सही है ना। उसके बाद में ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं। इस ट्राइंगल की बात करें तो ये 30 और ये 20 है। कितना एरिया होगा इसका? हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट 30 इंटू 20 करोगे 600, उसका आधा करोगे तो 300। सही है। इसके बाद में एक ये वाली बॉडी हमारे पास, इसकी हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? 80, कुछ ऐसे है। ये 80 है हाइट और बेस कितना है इसका? 30। तो इसका एरिया कितना आएगा? 1200। हाफ बेस इंटू हाइट। सही है इतना। एरिया यानी सबके निकाल लिया हम लोगों ने। अब आते हैं कि हमें इस गिवन एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो जो ये गिवन एक्स एक्सिस है किसके जैसी है? एक्स के जैसी, हॉरिजॉन्टल है। यानी फॉर्मूले कौन से यूज होंगे? कौन से यूज होंगे? हर बॉडी के आपके पास कितने फॉर्मूले मौजूद हैं? एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो हमेशा हम देखेंगे कि किस लाइन पर हमें निकालना है। तो जिस लाइन पर निकालना है उसका नाम चाहे जो हो, ए बी हो, सी डी हो या एक्स एक्स हो, आपको देखना पड़ेगा वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स जैसी है तो सारी बॉडी के एक्स वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो इसके अंदर 4 बॉडी हमें दिखी रही है, चारों के एक्स वाले फॉर्मूले में डायग्राम में लिख लेता हूं। तो पहले बड़ी बॉडी रेक्टेंगल का लिखता हूं, बिल्कुल बीच में। क्या फॉर्मूला होता है इसका? BD³/12। ट्राइंगल के लिए लिखते हैं, बताओ जल्दी क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड, BH³/36। सारे ट्राइंगल के लिए एक ही फॉर्मूला है, BH³/36। और इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, BH³/36। आप बहुत ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का B और H मालूम है आपको? इसका B कितना है और H कितना है? इसका B कितना है? 30 और H कितना है? यानी सबके B और H आपको मालूम है। यानी इन फॉर्मूलों में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आराम से रख सकते हैं। सारे B और H और सारे B और D हमें मालूम है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका B कितना है? 30। और इसका B कितना है? 30। इसका B कितना है? 60। और इसमें जो B है वो कितना है? वो भी 60। वो रेक्टेंगल के लिए है ना। चलिए, अब हमें चाहिए गैप। फॉर्मूला जहां पता है और जहां निकालना है एक्स एक्सिस पे ना, तो गैप चाहिए हम लोगों को। तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, ये सारे फॉर्मूले सेंट्रॉइड पे ही तो लिखे हैं। तो ये जो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। तो ये गैप कितना होगा? 40 होगा। हमें ये वाला गैप कितना होगा? 40 होगा। इसी तरह से अगर ये वाला गैप नापेंगे तो कितना होगा बताओ भाई? ये कितना होता है ट्राइंगल में? फॉर्मूला क्या है? H/3। ट्राइंगल में यहां कहीं सेंट्रॉइड होता है और ये दूरी कितनी होती है? H/3। और ये दूरी कितनी होती है? B/3। तो H/3 से H इसका कितना है? 60। 60/3 से कितना हो गया? 20। सही है। इसके बाद में अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये मैंने बना भी रखा है यहां। चलो, इसमें ऊपर वाली दूरी H/3 होगी कि नीचे वाली दूरी H/3 होगी? ऊपर वाली। हमेशा बेस से होती है H/3 वाली दूरी, है ना। या आप ऐसे समझ लो, अगर इस ट्राइंगल को मैं अलग बना लेता हूं तो आपकी आदत ये है, जैसे मैंने बताया कि एक छोटे 90 का एक बड़ा 90 बना लो। तो ये होता है ना सेंट्रॉइड। और ये दूरी कितनी होती है? और ये दूरी होती है B/3।
तो हमें कौन सी दूरी चाहिए वो भी देख लेते हैं। हमें तो नीचे वाली दूरी चाहिए, हमें तो दूरी ये वाली चाहिए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2h/3 भी है, और या फिर आप h/3 से ऊपर वाला निकाल लो और हाँ पूरे में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी नीचे वाला आ जाएगा। तो चलो तुम h/3 निकाल लो। इसका फॉर्मूला थोड़ा इधर लिख देता हूं। ये ऊपर वाली दूरी कितनी आएगी h/3 करे तो 80 है ना, ये 80/3 कितना हुआ 26.66। ये ऊपर वाला हुआ, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कहां तक का गैप चाहिए, मुझे x एक्सिस तक का गैप चाहिए, यानी मुझे नीचे वाला चाहिए। तो पूरे 80 में से ये माइनस कर दे तो भी आ जाएगा। कितना आ रहा है 53.34। तो ये आ गया 53.34 इसका गैप। अभी इसके लिए भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर इस वाले ट्राइंगल को मैंने अलग बनाया है, ये बना रखा है, तो ये दूरी h/3 है ना। ऊपर वाली दूरी अगर आप देखोगे, चलो इसका भी फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूं, bh³/36। अगर आप दूरी देखोगे तो ये वाली दूरी h/3 हुई है ना। h कितना है इसका 20/3 कितना हुआ 6.66। कितना हुआ ये, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें गैप चाहिए नीचे वाला, हमें ये वाला गैप चाहिए। तो ये गैप कितना होगा, पूरे में से 6.66 माइनस कर दीजिए, 80 में से कितना आया 73.34। चलो ठीक है। अब आप देखो, आपको सबके फॉर्मूले पता है, सबके एरिया पता है और सबके गैप पता है। कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, Ixx1 बराबर होगा फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। इसी तरह से Ixx2, Ixx3, Ixx4 चारों निकाल लेंगे। और किस में से क्या माइनस करेंगे, रेक्टेंगल में से ये तीनों ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए कि नहीं, करिए अब आप लोग अपने आप। मैं यहां कर रहा हूं, यहां से मैच कराइएगा केवल। मैंने वन बॉडी इसको माना, यहां लिख भी दे रहा हूं। वन बॉडी ये है, सेकेंड बॉडी ये है, थर्ड बॉडी ये है और फोर्थ बॉडी ये है। तो फर्स्ट बॉडी के लिए फॉर्मूला है BD³/12 प्लस इसका एरिया हम लोग ने निकाला है 4800 और इसका गैप हम लोग ने नापा है कितना 40। यहाँ रख देते हैं। तो B कितना है पहली बॉडी का 60 और D कितना है, ये B हो गया, ये D हो गया 60 × 80 का क्यूब/12। कितने लोगों को अभी ये पहचानना नहीं आता है कि क्या B और D है, कोई है ऐसा। रेक्टेंगल में ये वाली लेंथ B होती है, ये वाली लेंथ D होती है। तो BD³/12 प्लस 4800 × 40 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करिएगा। दूसरी बॉडी हमने किसको माना है, दूसरी बॉडी माना है इस ट्राइंगल को। और ट्राइंगल के लिए इस ट्राइंगल को देखें तो ये बना रखा है हमने। तो फॉर्मूला क्या है BH³/36, एरिया 1800 और गैप 20। तो फॉर्मूला हो गया BH³/36 प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर, गैप है इसका 20। तो B कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल का, B भी 60 है और H भी 60 है। तो 60 × 60 का क्यूब बाई 36 प्लस 1800 × 20 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। Ixx, हाँ बेटा बोलो, 36 कब हो जाता है, कब 12 हो जाता है। बॉडी का शेप रेक्टेंगल है तो BD³/12 है, बॉडी का शेप ट्राइंगल है तो BH³/36। समझ गए ना। फिर इसी तरह थर्ड बॉडी के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो थर्ड बॉडी भी क्या है हमारी, ट्राइंगल है। तो BH³/36 इसके लिए भी फॉर्मूला है। थर्ड बॉडी कहाँ है, थर्ड बॉडी ये है ना हमारी, फॉर्मूला BH³/36, एरिया है हमारा 300 और गैप इसका कितना निकाला है 73.34। पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा BH³/36 प्लस एरिया निकाला है 300 इंटू गैप निकाला है 73.34 का स्क्वायर। तो थर्ड बॉडी के लिए B कितना है 30, H कितना है 20। तो 30 × 20 का क्यूब बाई 36 प्लस 300 इंटू 73.74 का स्क्वायर। ये थर्ड बॉडी के लिए आंसर निकाल लेंगे। फोर्थ बॉडी के लिए भी करना है हम लोगों को, यहां कर देता हूं फोर्थ बॉडी के लिए।
फोर्थ बॉडी ये है, यानी कि ये, तो आई एक्स एक्स 4 बराबर होगा फॉर्मूला क्या है इसका, बी एच क्यूब बाई 36 प्लस एरिया इसका कितना निकाला है 1200 इंटू गैप का स्क्वायर, गैप कितना निकाला है 53.34, इसका b कितना है 30 और h कितना है इस ट्राइंगल का 80, तो b 30 इंटू 80 का क्यूब बाई 36 प्लस 1200 इंटू 53.34 का होल स्क्वायर। तो ये चारों बॉडी का मैंने लिख दिया, आप लोग मैच करा लिएगा जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। और फिर क्या करना होगा, हमें सारी बॉडी से जो आई एक्स एक्स निकालना है। तो बड़ी बॉडी कौन सी थी, रेक्टेंगल, तो बड़ी बॉडी रेक्टेंगल में से बाकी सारे ट्राइंगल जो निकाले हैं वो क्या कर दीजिए माइनस, तो निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स वाली लाइन पे। बोलिए क्या मिस्टेक है बताइए जल्दी से। 73 पॉइंट, अच्छा 73.3, ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें सब लोग अपनी कैलकुलेशन भाई सही करना, ये जो भी आए कैलकुलेट होगी एकदम करेक्ट निकालिएगा। यूनिट क्या होगी, mm की पावर 4, क्योंकि इसमें सारी दूरियां मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, सब mm में है, ठीक है। सब कैलकुलेशन एकदम सही करना, चारों कैलकुलेटर से करिएगा अपना आराम से, सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन गलत हुई तो 0 नंबर। चलिए अब देखते हैं वाई एक्सिस पे इसका कैसे निकाला जाए। तो वाई एक्सिस पे निकालना है, वाई एक्सिस ये बनी हुई है, वाई पर निकालना है, यानी सारे फॉर्मूले में वाई वाले यूज करने होंगे। तो इसका वाई वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, एच पी क्यूब बाई 36। सेंट्रॉइड पे सारे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, इसका भी फॉर्मूला एच पी क्यूब बाई 36। फिर इस वाले ट्राइंगल का भी क्या फॉर्मूला है, एच पी क्यूब बाई 36। और बीच में रेक्टेंगल जो बड़ा वाला है, इसका वाई वाला फॉर्मूला क्या है, डी बी क्यूब बाई 12। फॉर्मूले मैंने लिख दिए, एरिया अभी हमने लिखा ही था सबका, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। अभी गैप और चाहिए हम लोगों को, तो कहां तक का गैप चाहिए, जहां पर ये फॉर्मूले पता है और जहां हमें निकालना है, वाई पे निकालना है ना, यानी हमें गैप चाहिए ये वाला गैप चाहिए, ये वाला गैप चाहिए, ये वाला गैप चाहिए और ये वाला गैप चाहिए, सही है। तुम लोग ट्राई करो जरा, अपने आप लिखो क्या क्या होंगे, 1 मिनट तुम्हारे लिए। चलिए मेरे साथ देखिए अब गैप आप लोग। सबसे पहले सबसे आसान बॉडी रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, तो रेक्टेंगल को अलग बना रहा हूं। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है और ये वो वाली लाइन है जहां पर मुझे चाहिए, फॉर्मूला है डी बी क्यूब बाई 12। मुझे ये गैप चाहिए, तो ये पूरा कितना है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले ये सब कहाँ लिखे होते हैं, सेंट्रॉइड पे लिखे होते हैं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो ये सेंट्रॉइड अगर देखें तो ये दूरी कितनी होती है, b/3 है ना। अगर इस दूरी की बात करोगे तो 2b/3 होती है। चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारी आदत है b/3 से काम करने की, तो तुम b/3 निकाल लो। तो उस हिसाब से ये दूरी कितनी होगी, 20 होगी। 60 है ना, ये 60 है ना ये, तो b/3 करोगे तो 20 हुई ना। लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं, ये तो 20 हुई, ये नहीं चाहिए, मुझे इधर वाली चाहिए। तो पूरे 60 में से ये 20 हटा दो, कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका गैप कितना आया 30, इसका गैप कितना आया 40, सही है ना। इसके बाद में आप आ जाओ, चलो इस बॉडी पर आ जाते हैं। इस ट्राइंगल को अलग बनाए हम लोग जरा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास कितना, एच बी क्यूब बाई 36। ये गैप चाहिए, कितना होगा, b/3 होगा या h/3 होगा, b/3 होगा। और इसका b कितना है 30, 30/3 कितना हुआ 10, तो इसका गैप हो गया 10, सही है। सुनते रहो, अभी ये वाला बना लेते हैं जरा, इसको भी देख लो। इसमें सेंट्रॉइड ये होता है यहां कहीं इस जगह, ये दूरी कितनी होती है b/3, इसका b कितना है 30,
30/3 से कितना हो गया ये 10, यानी इधर वाली दूरी कितनी है 10, हमें चाहिए रेड वाली, तो पूरे 60 में से 10 हटा दो, कितना हो गया 50। तो अब आपको सबके फॉर्मूले पता है, सबका एरिया पता है, सबका गैप पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग। मैच हुए? कोई गलत हुआ? कोई गैप जो आप लोग ने निकाले थे, कितने लोग गलत हो गए, हाथ उठाओ। समझ में आ गई गलती? बस यही ठीक है, गलती समझ में आ जाए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें ट्राई करना चाहिए, गलत हो या सही हो बात की बात, तो बाकी के लिए तो मैं हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि अभी सर तो बताएंगे ही, तो सर तो बताएंगे लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा तो बनेगा नहीं कुछ तुमसे। चलो अपने आप करो, मैं भी कर रहा हूं यहां पे, लेकिन यहां से कोई नकल नहीं माननी है। I/1 पहली बॉडी यही है, फॉर्मूला है dB³/12। एरिया कितना आया था इसका 4800 इंटू गैप फर्स्ट बॉडी का आया 30 का स्क्वायर। दूसरी बॉडी I/2, दूसरी बॉडी हम लोग ने किसको माना था पिछले क्वेश्चन में, इसी को माना था, देख लो जरा। तो ये फॉर्मूला HP³/36 और इसका एरिया आया था कितना 1800 और इसका गैप हमने कितना निकाला है 40 का स्क्वायर। थर्ड बॉडी I/3, थर्ड किसको माना था इसे, तो इसके लिए भी HB³/36 और इसका एरिया कितना आया था हमारे पास 300 और इसका गैप अभी हमने नापा है कितना 50 का स्क्वायर। इसी तरह से I/4 चौथी बॉडी है, फॉर्मूला कितना है HP³/36, एरिया कितना आया था इसका 1200, ठीक है। और गैप इसका कितना निकाला हम लोग ने 10। इस सब में वैल्यू रख देनी है, चलो रख भी देता हूं मैं, तुम लोग मैच करा लेना। पहली बॉडी के लिए अगर देखेंगे तो B की वैल्यू 60 और D की वैल्यू भी नहीं, D की वैल्यू 80 है, तो D हो गया 80 इंटू 60 का क्यूब/12 प्लस 4800 इंटू 30 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए अपने आप। दूसरी बॉडी के लिए H, तो दूसरी बॉडी ये है H 60 है और B भी 60 है, यानी H इंटू बी का क्यूब/36 इंटू 1800 इंटू 40 का स्क्वायर। थर्ड बॉडी के लिए भी हम लोगों को H और B तो मालूम ही है, तो थर्ड बॉडी के लिए H और B देखें अगर हम लोग, ये थर्ड बॉडी है, H 20 है और B कितना है 30 है, तो H की जगह 20 और B की जगह 30 का क्यूब/36 प्लस 300 इंटू 50 का स्क्वायर। और इसमें भी पुट कर दें। फोर्थ बॉडी के लिए देखेंगे तो H कितना हो गया ये पूरा, यानी कि 80 और B कितना हो गया ये, यानी कि 30। समझ में आ रहा है पीछे? H और B तो आप लोग पहचानना जानते हैं, इसलिए ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ उसको मैं। B कितना हो गया 30 का क्यूब/36 प्लस 1200 इंटू 10 का स्क्वायर। चारों आंसर निकाल लीजिएगा सही कैलकुलेशन करके, और फर्स्ट में से बाकी तीनों माइनस कर दीजिएगा। फर्स्ट बड़ी वाली बॉडी है रेक्टेंगल। कैलकुलेशन सही रखिएगा बच्चों।